जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्जेक्ट छोटा सा है लेकिन काम का है और आप लोगों की अज्ञानता को भी ये सब्जेक्ट दूर करेगा। क्या कई बार हम कोई ऐसी भगवान के प्रति सौगंध दिखाते हैं और नारियल पर धागा लपेट देते हैं, सुपारी के ऊपर धागा बांध देते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम नारियल सुपारी चढ़ाएँगे। तो ये कहाँ तक सत्य है? क्या ऐसा करना चाहिए? आइए सारी जानकारी इस अंक में देंगे हम। पहले आज का हम पंचांग बता दें। 28 दिसंबर सन 2023 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3 बजे और दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो, हम बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब एक तो होती है भोलेपन में आप कोई काम कर रहे हैं, भोलेपन में निर्दोष भक्ति कर रहे हैं, भोली भक्ति कर रहे हैं। भोलेपन में तो भगवान और साधक के बीच सब कुछ चल जाता है, भोलेपन की अगर हम भक्ति करते हैं। लेकिन हम भगवान को जबरन कोई कसम खिला करके कि भगवान लो, मैंने तुम्हारे नाम का एक सुपारी के ऊपर, एक नारियल के ऊपर ये धागा लपेट दिया, अब मेरा काम होना चाहिए और जब मेरा काम होगा तो आपके फलाने दरबार में आके मैं ये नारियल चढ़ा दूँगा। देखो भैया, आपकी ये मन की संतोषी हो सकती है, आपके मन को ये सोच सुन कर के संतोष ज़रूर हो सकता है कि अब भगवान को बाँध दिया है तो हमारे काम हो जाएँगे। काम भगवान से ऐसे नहीं होते, भगवान का बच्चा बनना पड़ता है, भगवान की आज्ञा माननी पड़ती है, भगवान के तौर तरीकों पर चलना पड़ता है, भगवान को प्रसन्नता देनी पड़ती है, भगवान का मंत्र जपना पड़ता है और भगवान की बनाई इस दुनिया की सेवा करनी पड़ती है। तब जाकर के हमारा कार्य स्वतः बन जाता है। आपकी ये सोच कि हमने भगवान को लपेट दिया, अब तो बस सब कुछ हो जाएगा, तो ये सोच हो सकता है आपके लिए सही हो, लेकिन हमारी दृष्टि में हमारे जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हमारे साधक हैं, वो कदापि ऐसा ना करें। कदापि ये ना सोचें कि हमने एक नारियल के ऊपर हमने धागा बांध के रख दिया है और कभी इंद्राक्षी धाम जाएँगे तो इंद्राक्षी धाम में जाकर के नारियल चढ़ा देंगे। भगवान नारियल के भूखे हैं। क्या भगवान ने कभी नारियल नहीं देखा? क्या भगवान ने कभी सुपारी नहीं देखी? हम क्यों ऊल-जलूल कस्मों में डाल कर के भगवान के प्रति अपना समय खराब करते हैं? देखो, कर्म करना पड़ता है, कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बेटे कर्म कर, फल तुझे मिल जाएगा, इच्छा मत कर लेकिन फल फिर भी मिल जाएगा। तो वही बात ये है कि आज हम अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं कि साहब 4-4 नारियल एक-एक घर में लोग बाँध देते हैं, सुपारी बाँध देते हैं। हमने सिक्कों के ऊपर भी देखी ये चीज़ कि साहब लोहे के किसी भी प्रकार के गिलट के या जो बाज़ार में सिक्के प्रचलन में आते हैं, उसके ऊपर भी धागे बाँध करके या किसी चुन्नी के ऊपर धागा बाँध करके कि बस हमारा ये काम बन जाए, तब हम तुम्हारे वहाँ आएँगे। अरे भैया, इस प्रकार की बातें ना करें और फिर होता क्या है, कई बार वो धागे बंधे रह जाते हैं, आपके काम बनते नहीं हैं और आप सोचते हैं अब क्या करें? वो उनके ऊपर धूल जम जाती है, मैल जम जाता है, तो क्या वो धूल जमा, मैल जमा, 6 महीने का रखा हुआ नारियल जिसके ऊपर धूल जम गई है, क्या क्या भगवान को आप क्या खिलाना चाहते हैं उसे? देखो, मेरी बात से आप बुरा मत मानना, लेकिन जो बातें अंधविश्वास को दूर करने वाली होती है, थोड़ी कड़वी होती है। कड़वी औषधि शीघ्र रोग को दूर करने वाली होती है, ये सभी को पता है ना? टैबलेट काम नहीं करती है, जब इंजेक्शन की सुई चुभती है तो जल्दी बुखार उतर जाता है। तो इसलिए कड़वी बातें सुनने का अभ्यास भी होना चाहिए और सही और बुरे का ज्ञान भी होना चाहिए। आज हमने देखा है कि अंधविश्वास का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अंधविश्वास में व्यक्ति जी रहा है। अगर ऐसे नारियल पे धागे बाँधने से काम बनने लगे, तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति जॉब करे। फिर तो 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 दिन एक नारियल रोज़ नया बाँधो, रोज़ सुपारी पे धागे बाँधो, रोज़ चुन्नी के ऊपर धागे बाँधो और रख दो। काम धंधे करो मत, कर्म करो मत और बस अपना काम बनता चला जाएगा। भगवान क्यों हमें बिना कर्म किए हमें कुछ देंगे? आप बताइए। एक व्यक्ति बहुत अच्छे से मंदिर जाता है, भगवान की सेवा करता है, मंदिर की साफ-सफाई करता है, गौ माता की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करता है, मान-सम्मान करता है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहा है। देखो, भगवान ज़रूर उसकी सुनते हैं। आप समझें न समझें, आप भी किसी के माता-पिता हैं, ऐसे ही भगवान हमारे माता-पिता हैं।
वह है ना, जगत के पिता है, जगत की माँ है। हम माता पिता की फ़ोटो उसकी संतान कलावा बांध करके, धागा बांध करके रख दे कि बस मम्मी अब तो ये प्लॉट मेरे नाम कर दो, ये धागा जब ही खुलेगा, तभी आपके हाथ में आपकी फ़ोटो थमाऊँगा। अरे ये कोई बात हुई क्या? सोचो, एक माँ को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, एक पिता को वो चीज़ अच्छी नहीं, अरे बेटे तूने धागा क्यों बाँधा मेरी फ़ोटो पे? नहीं बस पिताजी अब तो हमने बाँध दिया आपको, अब तो ये फ़ोटो तुम्हें हम जब ही देंगे या जब ही देंगे जब तुम हमारे नाम ये ज़मीन कर दोगे। ये कोई बात हुई? आप अच्छा कर्म करिए, भगवान को किसी धागे बँधवाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को किसी नारियल की ज़रूरत नहीं है, भगवान को किसी सुपारी की ज़रूरत नहीं है, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो देवता, वो देने वाले हैं, तो इसलिए देने वाले देवता को हम क्या दे सकते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए बेटा आप अंधविश्वास में न फँसें, ख़ास तौर से इंद्राक्षी धाम को देखने वाले, हमें सुनने वाले, वो बच्चे अंधविश्वास में ना फँसें। कर्म कीजिएगा, बच्चा भी अपनी किताबों पे धागे बाँध करके छोड़ दे और टीचर से कहे अब तो साहब मुझे पहले पास कर दो। अरे भैया किताबों के धागे खोलो, इन्हें पढ़ो, इनका मंथन करो, इनका अध्ययन करो, तुम अपने आप पास हो जाओगे और वो टीचर तुम्हारे घर आके तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा। अभिमान के साथ कहेगा ये मेरा स्टूडेंट है, इसने जिले को टॉप किया है, क्षेत्र को टॉप किया है, स्कूल को टॉप किया है? होगा ना ऐसा? हैं? तो इसीलिए वो हमारे अध्यापक हैं, हमारे गुरु हमारे अध्यापक हैं, हमारे भगवान हमारे पिता हैं। इसलिए अच्छे से उनकी भक्ति करना सीखो। आपके घर में भगवान है, आपके हृदय में भगवान है, आपके कंठ में भगवान है, तुम में राम है, हम में राम है, सब में राम ही राम समाया। कितना प्यारा भजन है ना? सब में राम ही राम समाया। इसलिए जगत में जो भी कुछ है ना, वो भगवान की माया है। आप आपको कहीं से भी सन्यासी लोग होते हैं, आहार नहीं लेते। सन्यासी लोग खिचड़ी मुद्रा लगा करके अपने अंदर से ही जो ब्रह्मरंध्र के छिद्र से जो अमृत की बूंदें गिरती हैं, उसी से अपनी तृष्णा को दूर करते हैं, प्यास को दूर करते हैं, भूख को दूर करते हैं। हज़ारों-हज़ारों साल की योग में वो लोग चले जाते हैं। उनकी साधनाएँ, तपस्याएँ ऐसी होती हैं। वायु से आहार ग्रहण कर लेते हैं वो लोग। इसलिए बेटा आप कच्चे लालच में ना फँसें, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये केवल मन का बहकावा होता है। आप ध्यान रखें, बाकी किसी को शायद हमारी बात बुरी लगी हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मन का बहकावा है। आप अपने मन में प्रतिज्ञा करनी है ना, तो ऐसी प्रतिज्ञा करें, वो धागा अपने हाथ पे बाँधें। कहाँ? अपने हाथ पे बाँधें, कि भगवान आज से मैंने ये धागा एक प्रतिज्ञा ली है, अपने हाथ पे बाँधा है और बस मैं आज से 3 माला इस मंत्र की करूँगा। आज से मैं 2 भूखों को खाना खिलाऊँगा। आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं पक्षियों को दाना डालूँगा। आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं समाज के अच्छे काम करूँगा। आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं गरीब बच्चों को 2 घंटे पढ़ाऊँगा। आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं भिखारियों में जाकर के जो मेरी सामर्थ्य है, मैं फल मिठाई बाँटूँगा। आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, किसी हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों की सेवा करूँगा। आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, अपने समाज के काम आऊँगा, भगवान के काम आऊँगा, असहायों के काम आऊँगा, ज़रूरतमंदों के काम आऊँगा। आप ऐसी प्रतिज्ञा करिए, देखिए भगवान आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते हैं। आप अच्छी सोच रखिएगा, आप कुछ भगवान से माँगे ना माँगे, अपने आप मिल जाएगा। इसलिए बेटा कच्चे लालच में नहीं पड़ना, ऐसे भगवान भी अच्छे प्रसन्न नहीं होते हैं कि साहब आप उल्टी-सीधी चीज़ों पे कहीं भी कुछ भी भगवान की कसम खा करके भगवान को बंधन में बाँधने का प्रयास करते हो, ऐसे नहीं। दैट इज़ ए ओनली तुक्काफिकेशन। अगर 1000 आदमियों को मैं भी बोल दूँ ना कि कल एक काम करना, एक लाल रंग का कपड़ा लेना और कल 3600 साल बाद ये योग आ रहा है और लाल रंग के कपड़े पर बेटा 3 बार ओम ओम बोल करके धागा बाँध देना और बाद में जब कभी मुझसे आओ, मिलने आओ, तो आप चढ़ा देना ये जो भी आपने बाँधा है। तो आप अगर 20,000 आदमियों ने उस कपड़े पे धागा बाँध दिया, तो क्या समझते हैं 20,000 लोगों के काम नहीं बनेंगे? सबके तो नहीं बनेंगे। उसमें से 5-10 हज़ार आदमी के या 2,000 आदमियों के भी काम बन गए, तो हमारी गुरुजी की तो बल्ले-बल्ले हो गई। अरे! हमने तो गुरुजी के नाम का धागा बाँधा था, गुरुजी के वहाँ चढ़ा के आए, अरे साहब हमारा तो काम बन गया। तो वो ही लोग हमें पॉपुलर कर देंगे, हमें प्रसिद्ध कर देंगे। नहीं बेटा, अंधविश्वास में नहीं जीना, है ना? कुछ समय का चक्र भी होता है, आप मत कोई धागा बाँधिए। क्या जो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते उनका भाग्य नहीं चलता? भाग्य उनका भी चलता है, क्योंकि ये तो भाग्य है, चक्र चाल है, सबकी चल रही है, किसी की अच्छी, किसी की बुरी। जिसके अच्छे दिन आ जाते हैं, वो कह देते हैं वाह साहब वाह, और जिसके बुरे दिन आते हैं, अरे साहब मेरी तो परीक्षा का समय चल रहा है। इसलिए बेटे अच्छा उपाय करिएगा, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करिएगा, देश के लिए अच्छा काम करिएगा, अपने परिवार के लिए अच्छा काम करिएगा, अच्छी मेहनत करिएगा, मेहनत से जी मत चुराइएगा, शॉर्टकट रास्ते मत ढूँढिएगा कि करना कुछ ना पड़े, मिल जाए बहुत कुछ, हैं?
50 रुपए के लड्डू भगवान के दरबार में खड़े हो जाओ और 50 लाख की कोठी रोज मांगो, रो रो के मांगो, दहाड़े मार मार कर मांगो, तो भगवान कहेंगे अच्छा साहब बहुत बढ़िया, 50 रुपए के लड्डू हैं और 50 लाख की कोठी मांग रहे हो हमसे, हैं? तो भगवान ही मिले पागल बनाने के लिए, चूना लगाने के लिए। वो बहुत बुद्धिशाली हैं, मुस्कुराते हैं हमारी इस प्रकार की नादानियों पर। तो बेटा ऐसी चीज़ें ना किया करो, अच्छे से रहिएगा, ठीक है? समझ गए मेरा कहने का भाव क्या है? बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं, है ना? समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं उस भगवती, उस जगत जननी से। हे माँ, हे करुणामयी, हे जगदम्बे, आप सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरास्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको समझाने की होती हैं, इसीलिए समझाने के लिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है। और बाकी आप भगवान से जुड़े रहिएगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं जाते हैं, केवल अपने घर में रहकर ही भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा में ही वो भगवान की सेवा समझते हैं, राष्ट्र की सेवा में ही भगवान की सेवा समझते हैं। तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं। बस अच्छे से अच्छी नीयत हो, अच्छा मन हो, अच्छी सोच हो, तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।